और हिंदुओं टक टक नॉक नॉक हिंदुओं सुनो, सर कट जाएगा, सर झुकने नहीं दूंगी, मैं भी इस देश की नारी हूँ। नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, उस बयान के बाद अब जो चीज़ें निकल कर आई हैं, उदयपुर का जैसे मामला था, अब ये है कि उनको देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस मामले का जिम्मेदार उन्हें बताया जा रहा है। तो इसके लिए क्या कहेंगे? इन सब का जिम्मेदार हिंदू है, सोया हुआ हिंदू, चूड़ी पहना हुआ हिंदू। राजस्थान की जगह पे उदयपुर, जहाँ पे ऐसा घटना घटा है, राजाओं का गढ़ था, अब मैं वो राजा का भी नहीं नाम लूँगी। कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो राजा के वंशज? क्या हो गया, मर गए, या इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, या हाथों में चूड़ियाँ पहन ली, या फिर आप सिर्फ उसी वक्त निकलोगे जब बाजीराव मस्तानी और पद्मावती जैसी मूवियाँ आएंगी? करनी सेना कहाँ है? हम तो मानते थे कि राजस्थान। करनी सेना अभी इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका रैली निकल रहा है। आपको पता है हमारे राजाओं का एक उसूल था, हम समझाएंगे वो समझेगा, हम तब तक बात से बात करेंगे जब तक वो बात से बात करेगा, लेकिन जब वो युद्ध करेगा तो हम भी युद्ध करेंगे। और आपको पता है कि मुगलों ने कभी भी युद्ध नहीं करा है, पीठ पीछे वार करा है, तो आप वो मौका उन्हें फिर क्यों दे रहे हो? अपने इतिहास को क्यों नहीं फिर से पढ़ रहे हो कि किस तरह आपके राजाओं को इसने पीठ पीछे वार करके हराया नहीं कह सकती हूँ, गद्दारी की है। आप फिर से वही गलतियां कर रहे हो जो आपके पूर्वजों ने की थी। इस देश के राजाओं के वंशज, जागो, उठो, आपका ये देश अब नहीं है, आपका ये राज्य नहीं है कि आपकी बात को समझे। आप अपने हाथ में तलवार उठाओ। मैं भड़का नहीं रही हूँ, मैं सत्य पे बात कर रही हूँ। जैसे आप सत्य के साथ साथ समर्थन की भी बात है। उदयपुर की जो घटना हुई है, कन्हैया लाल ने समर्थन किया था, समर्थन में पोस्ट डाला था, आप भी इस तरह से समर्थन करते, तो कभी आपको भी इस तरह की चीजें आई हैं कि आपको कोई किसी ने धमकी दी हो या कुछ भी? क्योंकि जो चीजें निकल कर आ रही हैं समर्थन के ऊपर ही आई हैं ये सब। सबसे पहली बात तो मैं कन्हैया लाल नहीं हूँ, मैं देश की वो वीरांगना हूँ जो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान रखती है। और दूसरी नंबर बात तो ये गीदड़ हैं, ये वो गीदड़ हैं जो ऐसी धमकियां देंगे, ये वो गीदड़ हैं जो पीठ पीछे वार करेंगे। तो हाँ, अगर आप पूछ रही हैं तो मेरे कई वीडियोस में, अब देखो बोलूँगी तो वो फेमस हो जाएंगे, अपने आप को बहुत महान समझेंगे। मैं बता रही हूँ, उन सभी ने कमेंट में कहा है गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो मैं फिर से बता दूं, हमारा धर्म सिखाता है किसी की धर्म की बेइज्जती ना करना, लेकिन हमारा धर्म ये भी सिखाता है अगर बात हमारे धर्म पे आए तो सामने वाले को काटना हमारा धर्म कहता है। और अगर देश बचाना है तो देश बचाने के लिए धर्म बचना जरूरी है, और धर्म एक ही है, सनातन। सनातन धर्म के अलावा ना कोई धर्म है और ना ही कभी रहेगा। वो सब एक मानसिकता है, इस्लामिक एक मानसिकता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हमारे देश में रहे हैं जो मुसलमान हैं। मैं उनके बारे में नहीं कहूँगी, कभी नहीं। एडिट ना किया जाए इस चीज़ को, मैं बार बार कहूँगी, एडिट ना किया जाए। मैं उन मुल्लों को कह रही हूँ, उन मुल्लों को कह रही हूँ जो हमारे हिंदुओं को इस तरह काट रहा है, और मैं उन हिंदुओं को कह रही हूँ जो चूड़ियाँ पहन कर बैठा है और कट रहा है। और अगर कोई कट रहा है तो उसकी भूमि पर वो शांति से बैठा है, हम क्या कर सकते हैं? हम हिंदू हैं, हम शांतिपूर्वक तो ठीक है, इस शांति के चक्कर में क्या चाहते हो? हम मर जाएं? इस देश में एक चीज के लिए ऐसे भयानक युद्ध हुए हैं जिसमें सबसे अहम रोल है एक स्त्री का। स्त्री के लिए इस देश में बहुत भीषण युद्ध हुए हैं, चाहे वो रामायण महाभारत हो या फिर पद्मावती, आपको मूवी भी याद होगी, उसमें पद्मावती एक औरत के लिए वो युद्ध छिड़ा था जिसमें पद्मावती ने अपना शरीर नहीं छूने दिया था पर जौहर कर लिया। ये है हमारे देश के राजा, ये थे हमारे देश की वीरांगना। कहाँ मर गए इनके वंशज, कहाँ हैं ये लोग? मैं उन सब से पूछना चाहती हूँ। रही बात माफ़ी मांगने की, माफ़ी तो मांगना पड़ेगा। नूपुर शर्मा के समर्थन में 57 देश खड़ा हो गया, लेकिन नूपुर शर्मा के समर्थन में हमारे अपने लोग ही तो कई विरोध कर दिए। उनको तो पता है कि वो जिसके लिए बोल रही हैं वही उनका समर्थन नहीं करेंगे। आज जो नूपुर शर्मा के साथ हो रहा है और उनके सपोर्टरों के साथ जो हो रहा है ना, उनका जिम्मेदार और कोई नहीं, हम हिंदू हैं। हम नहीं हैं, मैं नहीं हूँ। हमारे बिहार में हम कहा जाता है, इसलिए आप हम में हमको ना जोड़ें। मैं नहीं हूँ। यहाँ गलती है सेकुलर हिंदू की। सेकुलर हिंदू जो कहता है भाईजान भाईजान, और भाईजान की कुर्ते सीता है और भाईजान उसको आके हलाल करते हैं।
और हिंदुओं टक टक नॉक नॉक हिंदुओं सुनो, जो सोए हुए हिंदू हैं वो सुनो। रेतना कभी सुना है, कभी देखा है? हलाल का मतलब पता है? ऐसे ऐसे धीरे धीरे तुम सब हलाल किए जाओगे। आज कन्हैया लाल, उससे पहले पालघर मामला, अंकित शर्मा, चंदन गुप्ता, अभी वेट करो, अभी बहुत है। लेकिन याद रखना, मेरे सामने जिस दिन पड़ेंगे ना, मैं चोट खा के वापस लौटने वाली नहीं हूँ। सर कट जाएगा, सर झुकने नहीं दूंगी। मैं भी इस देश की नारी हूँ, इसी सनातनी देश की नारी हूँ, और मैं एक सनातनी हूँ। हमारे पुरुष जनेऊ पहनते हैं इस धारा में, जिस धारा में वो पहनते हैं ना, उसी धारा में काटने का विश्वास मैं अपने हाथ में रखती हूँ। ये बात आप अपने कान में खोलकर सुन लें अच्छी तरह। वो मुल्ले, मैं बार बार कह रही हूँ, वो मुल्ले। तो जैसे कि जब कश्मीर फाइल मूवी आई थी, उसके लिए भी बहुत विरोध हुआ था कि जो चीज़ें हुई वो बहुत पहले हुई, अब जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं एक तरह से भावना को आहत किया जा रहा है, फिर भेदभाव होगा या लड़ाई झगड़े या हिंसक घटना हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना को भी लोग उसी चीज़ से जोड़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस वक्त हिंदू, इतने ब्राह्मणों को मारा गया था, कितने ब्राह्मणों ने हथियार उठा लिया। अगर उसमें से 100 ब्राह्मण भी हथियार उठा लेते तो कश्मीर फाइल्स कभी नहीं बनती। लेकिन क्या उठाया? नहीं। वो लोग इतने थे, आप इतने रहकर भी कुछ नहीं कर पाए, और आज भी कुछ नहीं कर पाओगे। आज भी इसी तरह कटते रहोगे, कटते चले जाओगे। रही बात मिलाने की, अभी उदयपुर तो ये पहली है, अभी और बहुत घटना है, अभी और घटेगी। अब मैं ये नहीं बोलूंगी हिंदुओं जागो, मौका है, संभलो हिंदुओं, सोते रहो चूड़ियां पहनकर। बीवियों, अपनी पत्नियों के हाथों से चूड़ियां लो, हाथों में पहनो, सो जाओ। तुम्हें कोई रेत कर जाएगा, भाई हम क्या करें, तुम ही सेकुलर थे। हम तो कट्टरवादी की बात करते हैं। अगर हमें कोई मुल्ला काटने आया तो बिना उसे काटे तो हम नहीं कटने वाले हैं, ये बात हमेशा स्वीकार कर ले। लेकिन इसके साथ साथ जब घटना हुई थी, उसका वीडियो बनाया गया, उसको वायरल किया गया, और साथ में जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको भी धमकी दी गई है, तो इसको कैसे देखते हैं? ये आप देखिए ना, किस देश में प्रधानमंत्री को धमकियां मिलती हैं? हमारा संविधान अगर ये सिखाता है कि इस देश में प्रधानमंत्री को धमकी दे दो और उस पर केस चलाओ तो आग लगा दो ऐसे संविधान को। जिस संविधान में हमारा प्रधानमंत्री, हमारा राष्ट्रपति, हमारा देश का नागरिक सेफ नहीं है, वैसे संविधान में आग लगा दो। नहीं चाहिए हमें संविधान, हमारा धर्म चलेगा इस देश में। है हिम्मत, चलाओगे हमारे धर्म को, और अगर नहीं चला सकते हो तो बर्दाश्त करो, बर्दाश्त मत करो, कटो, आए दिन बस कटते रहो। नुपुर शर्मा के जो बयान के बाद चीजें निकल कर आ रही हैं, उस पर क्या कहें? मैम देखो, नुपुर शर्मा ने जो भी बोला था वो तथ्य के हिसाब से बोला था। वो बयान कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में लिखा हुआ है। और आज मैं देश के मिलॉर्ड से पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से, सर आप कोर्ट सरिया कानून से चलाओगे या अपने संविधान से? ठीक है, अगर आज कन्हैया लाल के जिम्मेदार आप बता रहे हो नुपुर शर्मा को, तो किशन लाल का जिम्मेदार कौन है? पालघर के साधुओं का जिम्मेदार कौन है? पिंकू का जिम्मेदार कौन है? चंदन गुप्ता का जिम्मेदार कौन है? सर आप ये भी तो बताओ कि सिर्फ आप आज नुपुर का मामला आया, 57 देश आगे गया तो आपने कोर्ट को सरिया कानून बना दिया? ऐसे नहीं चलेगा सर। देश संविधान से चलता आ रहा है, संविधान से ही चलेगा। उल्टे साधे माने डर के माहौल में ना गलत फैसला न ले। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहता हूँ। मैं किसी चीज़ का समर्थन नहीं कर रही और ना किसी सपोर्ट में बोलूँगी, नहीं तो बात आ जाएगी कि बहुत सारी चीज़ें उठ सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि जब उन्होंने बयानबाजी की, उसके बाद शिवलिंग के लिए भी बहुत तरह की आपत्तिजनक चीज़ें सामने आई थी। तो उस बात के लिए ये जिस तरह का भी खून खराबा हुआ है उदयपुर में, हिंदू पक्ष की तरफ से ऐसा चीज़ें नहीं हुई है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? मेरे को एक चीज़ बताइए, ज्ञान बावरी मस्जिद में हमारे जो शिवलिंग निकले हैं और कोर्ट ने उसको बोल भी दिए कि क्लीन चिट दे भी दी है, उसको उतनी जगह रेड जोन कर दी गई है जहाँ पर शिवलिंग है। उसके बावजूद आप ये बताओ कितने साल तक ये बजू जो बोलते हैं इनके में बजू खुल्ला थूक रहे हैं। इतना बुरा हमारे महादेव जी के साथ हुआ। वहाँ पर किसी हिंदू ने कोई हथियार उठाया हो, कोई बमबारी करी हो, कोई आतंकवादी गति करी हो, पूरे भारत में और पूरी दुनिया में कोई भी बता दो। ये जो हमारा देश है ना, ये जस्टिस से चल रहा है, सरिया कानून से नहीं चल रहा है। हमारे देश में हर बंदा, जैसे हमारे राम मंदिर का भी मुद्दा कितने वर्ष चला, दुनिया का सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला केस, हिंदुओं ने तसल्ली रखा, धीरज रखा उसके लिए और उसमें जीत हुई।
ऐसे ही हिंदुओं ने अब ज्ञान बाबरी मस्जिद के ऊपर कोई, हाँ, ज्ञान बाबरी की मस्जिद के ऊपर कोई, ज्ञान बाबरी मस्जिद पे भी अब उन्होंने तसल्ली पूर्वक बस कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करा जा रहा है। एक भी मुझे कोई भी केस ऐसा बता दो पूरे भारत में कहीं पे भी कुछ हुआ। नीपू शर्मा जी की बात है जो उन्होंने बोला है, तो मेरे को लगता है उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। अगर कुछ गलत उनको लगता है भाई इनको, तो ये जो जिहादी है ना हमारे देश में जिहादी, तो मैं उनसे बोलना चाह रहा हूँ भाई आप ना साइड हो जाओ, अपनी पूरी कौम को आप ना लपेटो मत। पूरी कौम आज आपकी पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में एकदम बदनाम हो रखी है। आपकी नज़र में जिहादी जो जिनको आप बोल रहे कौन है वो जिहादी? जिहादी मैं कैसे बताऊं, जिहादी हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे ये कहाँ से एकदम से निकल कर के आ रहे हैं। जिहादी ये लोग वो हैं जो इनके मौलाना लोग जो फतवा जारी कर दे रहे हैं कि सर दर से अलग, दर सर से अलग। आप नबी की जो है ना, अपने नबी की आप पढ़िए, उन्होंने कहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रखा है। एक कहानी है जो गूगल पे सब पे है, वो कहानी आप उसको देखो यूट्यूब पर। अब वो जो कहानी लोग बोल रहे हैं, जो पढ़ के बता रहे हैं, आप उनको समझो कि कूड़ा नबी के ऊपर एक बार नहीं 30-40 बार फेंका। जब उस बुढ़िया ने कूड़ा फेंकना बंद कर दिया तो नबी उनके घर में पहुंच गए। आप समझो, अगर वो नबी ने देखा कि आज बुढ़िया ये बीमार है। आप वो तो चलो ठीक है, जैसे हमारे में बोलते हैं कथाएं हैं या प्रचलित जो भी जिस तरह के उनसे जुड़ा हुआ किस्से हैं, कहानियां, वो सब चीज़ें होती है। लेकिन वास्तव में अगर जो नबी जी हैं, मोहम्मद साहब जी अगर होते, इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, इस तरह से इस्लाम धर्म को एक तरह से लग नहीं रहा कि बदनाम किया जा रहा है, उनका जो पाक धर्म है उसका दिशा गलत जा रही है। हाँ, आप देख लो ना। अब वो अच्छा उसी पे आ जाओ ना, ये कर कौन रहा है, उसको बदनाम कौन कर रहा है? क्या हिंदू बदनाम कर रहे हैं? कोई मुझे बताओ, कोई हिंदू बदनाम कर रहा है? ये इन्हीं के कौम के लोग जिनकी मानसिकता जिहादियों जैसी हो चुकी है, कट्टरपंथी जैसी होती है, सीरिया कानून जैसी। जैसे कितनी कंट्रियों में इन्होंने किस तरीके से नरसंहार करा है, ये वो लोग उस कौम को बदनाम करने में लग रहे हैं। और ये देखो आप, जो कौन सी कंट्री में इन्होंने मार काट करना चालू करी थी विदेश में, आप देखिए वही उसका एग्जाम्पल हमारे देश में कि कितने बुरी तरीके से इन लोगों ने उस टेलर को मारा गया है। उस टेलर का क्या मतलब क्या गुनाह है उस टेलर का, उसको इतनी बुरी तरीके से मार दिया। आज पूरे भारत में 150 से ज़्यादा जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके लिए लोग हिंदू समर्थन, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम कहाँ आ रहे हैं, मुस्लिमों ने कहाँ प्रोटेस्ट करा उसके लिए? एक भी बता दो। टीवी पे आगे बोल दे रहे हैं जी इसने गलत करा, इसको ये सज़ा दे दो, वो सज़ा दे दो। उसके बाद भी वो जो बात कर रहे हैं ना, तो उसके बात करते करते ही वो पुरानी बात उठा रहे कि एक मुसलमान भी मरा था वहाँ पर। भाई कहाँ जा रहे हो आप? एक गरीब आदमी को मार करके आप डिबेट में भी अपनी बातें पुरानी उखाड़ रहे हो। किसी ने कुछ नहीं करा है, किसी भी मुसलमान को हिंदू ने नहीं मारा है।